कल्पना कीजिए एक ऐसे महायुद्ध की जहां हथियार नहीं थे, बल्कि पूरा का पूरा समुद्र ही युद्ध का मैदान था। एक तरफ थे शक्तिशाली देवता और दूसरी तरफ थे दानव। लेकिन यह लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं थी, यह लड़ाई थी अमरता की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस महामंथन की जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी थी। और अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है, तो ठहरिए, क्योंकि इसके हर कदम पर आपकी लाइफ का एक बड़ा सबक छुपा है। कहानी शुरू होती है दुर्वासा ऋषि के उस श्राप। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे अजीब गठबंधन। जो कट्टर दुश्मन थे, उन्हें एक साथ आना पड़ा, क्योंकि हार के डर से दोस्त और दुश्मन का फर्क मिट जाता है। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी बने रस्सी। देवताओं ने पूंछ पकड़ी तो असुरों ने सिर। और फिर शुरू हुआ महामंथन। सोचिए, उस पर्वत के नीचे कितनी हलचल थी। पानी में से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लहरें दीवारों से टकरा रही थीं। लेकिन जैसे ही मंथन गहरा होता गया, समुद्र ने अपना भयानक रूप दिखा दिया। अचानक विष का प्रभाव शांत हुआ तो समुद्र ने अपने खजाने खोल दिए। एक एक करके 14 अद्भुत रत्न निकले। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा और स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी। पूरा स्वर्ग झूम उठा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अंत में जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तो असुरों ने अपनी असलियत दिखा दी। वे कलश छीनकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी सबसे बड़ी माया रची और मोहिनी का रूप धारण किया। वो सौंदर्य, वो मोहिनी की मुस्कान कि असुर अपनी सुध-बुध खो गए। तो क्या सीखा हमने इस मंथन से? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? नहीं, समुद्र मंथन असल में हमारे मन का मंथन है। जब हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने निकलते हैं, तो सबसे पहले विष ही निकलता है। परेशानियां, असफलता, डर। ज्यादातर लोग यहां हार मान लेते हैं, लेकिन जो महादेव की तरह उन परेशानियों को सहने की हिम्मत रखता है, अंत में सफलता का अमृत उसी को मिलता है। सफलता कभी भी बिना संघर्ष के नहीं मिलती। तो आप अपनी लाइफ के किस मंथन से गुजर रहे हैं? अगर इस जानकारी से आपकी थोड़ी भी मदद हुई है, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी फैमिली का हिस्सा बनें।